जयश्री तो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन हो कुछ नहीं पाता है, क्योंकि वो सकारात्मक नहीं थी। उसके मन में बार बार संदेह था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि भाई उसको लगता था कि परीक्षा दिलाने कौन जाएगा, किताबें कौन लाएगा, कौन हमको देगा। लेकिन अगर वो चाहती तो बहुत कुछ कर लेती, लेकिन वो कर सकी क्योंकि सकारात्मक नहीं थी। और सोचो, अगर जो कोई सकारात्मक होता है ज़िंदगी में वही सब कुछ कर पाता है। अगर जो ये सोच लेता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, कर पाएंगे, तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। वही हाल जयश्री का भी था। गलती पूरी जयश्री की थी, क्योंकि देखती सिर्फ अपने कपड़ों को थी, दूसरों को देखती थी और खुद को नहीं देखती थी कि हम क्या कर सकते हैं। करने को बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वो अपने आप को छोटा समझती थी। उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। अब ये होता है भाई, 12 की परीक्षा, 11 का फॉर्म उसकी मम्मी भरवा देती हैं। होता है तो 10 की परीक्षा, अब 10 की परीक्षा पास कर लेती है, 11 में भी पास हो जाती है, वो 12 भी परीक्षा पास कर लेती है। लेकिन 12 की परीक्षा भी पास करने से क्या फ़ायदा, जब वो सकारात्मक ही नहीं है तो पास करने से क्या फ़ायदा। ज़िंदगी में इसी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि आप कुछ कर सको। जब आप कुछ कर ही ना सको, डिग्रियां लेने से क्या फ़ायदा। डिग्रियां लेने से कोई फ़ायदा नहीं जब आप कुछ कर नहीं सकते हो। ऐसी पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। पढ़ाई जितनी भी करो, जो भी करो, बहुत गंभीरतापूर्ण, बहुत सोच समझ के पढ़ाई करनी चाहिए सबको। अगर आप लोग ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि छोटे से स्कूल में पढ़ो, छोटे से कॉलेज में पढ़ो, लेकिन अपनी पढ़ाई को ठीक से पढ़ो। दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को देखो, खुद को देखो, अपनी परिस्थितियों को मत देखो। परिस्थितियों को देखोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। यही हुआ जयश्री के साथ। जयश्री परिस्थितियों को देखती थी, खुद को नहीं देखती थी। अब आगे उसकी नानी ने बीए का फॉर्म भरा दिया। कोई दिशा देने वाला नहीं था कि कहाँ जाए, क्या करे, कैसे फॉर्म भरे। जो कोई पाता था बस यही दिशा देता था कि शादी कर लो, एक अच्छे लड़के से कर दो शादी, सबकी सेवा करो, 2 बच्चे हो जाएंगे, उनको पालो, पतिदेव की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, बस अपने घर में कैद होके रहो। यही उसकी मानसिकता भर दी गई थी और वो इसी मानसिकता में जी रही थी। लेकिन फिर भी वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ से फॉर्म लाए, कहाँ से भरे, कौन सा फॉर्म भरना है, क्या भरना है, फॉर्म भरने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, कौन पैसा देगा, ये सोच के चुपचाप बैठ जाती थी। वो कुछ नहीं करती थी। लेकिन अगर वो करना चाहती तो शायद उस समय कर सकती थी। अब भाई बीए भी हो गया। अब बीए जब हो गया तो भाई चलो, अब एक स्कूल में पढ़ाने के लिए गई। एक स्कूल से बोला गया, भाई तुम, एक बहुत अच्छा स्कूल है, तुम ग्रेजुएट कर चुकी हो, चलो तुम स्कूल में पढ़ाओ। स्कूल में पढ़ाने जाती है वो। वहाँ की कहानी अगले बार सुनाएंगे। ये है शायद 13वां भाग है। आगे कहानी कल सुनाएंगे।